सबसे बड़ा विकार है पाप। हम कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सबसे बड़ा क्या है? इन सबको मिला लें तो क्या होता है? पाप। एक साधु महाराज स्पीकर थे। में उठा के ले आओ स्पीकर। एक साधु महाराज थे। एक साधु महाराज थे, बहुत ज्ञानी पुरुष, बहुत ज्ञानी आत्मा, इतनी ज्ञानी आत्मा कि उनसे ज्यादा ज्ञानवान कोई आस पास के इलाके में भी नहीं था। वो साधु महाराज ज्ञान अर्जित करके अपने गांव में आ गए। गांव में सब उनका बहुत रिगार्ड करते। वही साधु महाराज बहुत पढ़े लिखे, बड़े ज्ञानी आत्मा है। तो एक जमादार एक दिन गांव में आ गया उन्हीं के पास, साधु महाराज के पास। कहता महाराज आप इतने ज्ञानी हो, मुझे आपसे एक प्रश्न जानना है। कहता बताइए क्या प्रश्न है? कहते कि मेरा प्रश्न है कि पाप का पिता कौन? साधु महाराज एकदम सक पका गए। कहते बड़ा नया टाइप का प्रश्न आ गया है, पाप का पिता कौन? कहते आज तक हमने पाप तक तो सुना था, लेकिन पाप का भी पिता कौन है ये कभी नहीं सुना है। साधु महाराज बड़ा सब कहते अच्छा भाई मैं सोच के जवाब दूंगा। अब रात भर बीत गई, साधु महाराज की समझ में नहीं आएगी पाप का पिता कौन। बड़ा परेशान, बहुत परेशान। सुबह उन्होंने सोचा भाई अब ऐसा है, मुझे वापस जो मेरे गुरु हैं उनके पास चलना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर उनसे जानना चाहिए, नहीं तो मेरी सारी किरकिरी हो जाएगी। यहाँ पे लोग कहेंगे एक सवाल ही नहीं पता इनको, इतने बड़े साधु हैं। साधु महाराज वापस अपने काशी चले गए जहां से शिक्षा लेके आए थे, बनारस। अपने गुरुओं के पास पहुंच गए, गुरुओं के पास। अब गुरुओं ने सबसे जाकर उन्होंने एक ही सवाल किया कि बताइए पाप का पिता कौन है? अब जितने भी वहां जिस भी गुरु से पूछे वही चकरा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल, बड़ा टेढ़ा सा सवाल। सबके पिता सुने, अध्यात्म गुरु के पिता ये, सबके पिता सुने, लेकिन पाप का पिता कौन किसी ने नहीं सुना। साधु बहुत परेशान, बहुत परेशान। कहता भैया क्या किया जाए? अब कहता गांव में जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। गांव में जाने के लिए उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। वहीं शहर शहर घूमने लगा कि कोई मेरे सवाल का जवाब दे दे। जिससे पूछे कोई इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। घूमते घूमते क्या हुआ, वो एक वैश्या के घर के आगे से निकल पड़ा। वैश्या ने हाथ जोड़ के कही महाराज आप मेरे घर में आए, कुछ मेरा भी उद्धार करें। वो कहता देवी मैं तो खुद ही परेशान हूँ, मैं आपका क्या उद्धार करूँ? कहते आप कैसे परेशान है? कहते मैं तो एक सवाल के जवाब में परेशान। कहते कि आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। अब साधु महाराज एकदम सक पका गए कि इतनी दुनिया के पास इसका जवाब नहीं और एक वैश्य के पास इसका जवाब है। साधु महाराज कहते हाँ, वो वैश्य कहती हाँ महाराज इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं इसका जवाब आपको तब बताऊंगी अगर आप कुछ दिन मेरे घर के बराबर में आ गए, कुछ दिन मेरे घर के पास रहे तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी। अब साधु महाराज बेचारे करते क्या ना करते, उन्हें इस सवाल का जवाब तो चाहिए था। उन्होंने कहा ठीक है देवी मैं आपके घर के पास आके कमरा लेता हूँ। उन्होंने क्या किया, उसके घर के पास एक कमरा लिया और रहना शुरू कर दिया। 10 दिन बीते, 20 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। कहता देवी मुझे अब इसका उत्तर बता दो, पाप का पिता कौन? वो कहती नहीं अभी नहीं, अभी आप ठहरो यहाँ। जब 1 महीना बीत गया तो फिर एक दिन वैश्य ने जाके साधु महाराज से कहा महाराज आप सुबह 3 बजे उठते हो, इतनी पूजा पाठ करते हो, उसके बाद अपना खाना बनाते हो, इतना सब काम करते हो, तो अगर आप कहें तो मैं आपका खाना बना दूं, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हाथ जोड़ के खड़ी होगी, मैं आपका खाना बना के आपको यहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई देख लेगा कि आप वैश्य के हाथ का खाना खाते हो। साधु महाराज को कहना ठीक है, नहीं आप नहीं खाना चाहते मत खाओ, तो मेरे सवाल का उत्तर तभी मिलेगा, आपको जो सवाल है वो उत्तर तभी मिलेगा जब आप मेरी बात मानोगे। साधु महाराज फिर भी तैयार नहीं। तो उस वैश्य ने बहुत कहा, कहती है गुरुजी आप एक काम करो कि मैं आपको क्या करती हूँ, रोज हर खाना तो दूंगी साथ बना के, साथ में 5 सोने की मुद्राएं भी दूंगी। मेरे पास इतना पैसा मैंने कमा रखा है, इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है, आपको 5 सोने की मुद्राएं भी रोज खाने के साथ मिलेंगी। आप रोज आराम से रहो और आपके सवाल का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा कि पाप का पिता कौन। महाराज ने सोचा कोई बुराई तो है नहीं भाई, खाना भी मिले साथ में 5 सोने की मुद्राएं भी मिले, तो और क्या चाहिए हमें, इससे ज्यादा किसी को कुछ चाहिए?
साधु महाराज तैयार हो गए। अब अगले दिन क्या करा, उसने 56 तरह के भोज बनाए और सुबह थाली लेके साधु जी के महाराज के पास। महाराज जी भी नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो गए और देखा इतने भोज, 56 तरह के भोज आ गए आज तो खाने को तैयार। और उस थाली में 5 सोने की मुद्राएं भी रखी हुई। अब तो महाराज बड़े खुश हो गए। अब साधु महाराज ने खाने की टेबल पे बैठे, जैसे ही बैठे और खाना शुरू करने ही वाले थे, पहली तोड़ी उसमें से रोटी की टुकड़ा, तो उसने क्या किया, जैसे ही वो वैश्या ने पहला टुकड़ा तोड़ा, थाली खींच ली, थाली को खींच लिया। अब महाराज कहने लगे ये क्या कर रहे हो आप? कहने लगे महाराज यही आपके सवाल का जवाब है, यही आपके सवाल का जवाब है। कहते क्या जवाब? कहते हैं ये है लालच। तो पाप का पिता क्या है? लालच। हमें दुनिया में कोई भी पाप करते हैं तो किस वश करते हैं? केवल लालच के वश। हम कोई भी पाप करते हैं तो किस वश करते हैं? केवल लालच के वश। और हमें कोई कारण नहीं होता पाप करने का। पाप करने का केवल और एक कारण है, वो है लालच। अगर हम